मेरे हाथ में आपको क्या दिख रहा है? कुछ कागज दिख रहे हैं जिसमें मेरे कुछ नोट्स हैं और ये है एक स्मार्टफोन। मैं इससे क्या करती हूँ? आज सुबह तक तो क्या करती थी? कैब बुक करती थी जब दफ्तर आना होता था, फोन करती थी लोगों को, और कभी जी किया तो कोई छोटा मोटा सा गेम खेल लिया, गाने सुन लिए, कभी बहुत रेयर कभी मन किया तो नेटफ्लिक्स चला के कोई मूवी देखी। ये मेरा इस फोन का यूज था कॉल करने के अलावा। आज सुबह मेरी बात हुई किससे? इनसे, सूर्यकांत से, जो मेरे बगल में खड़े हैं, और मुझे पता चला कि और भी कई सारी चीजें हैं जो इस फोन से मैं कर सकती हूँ। हाय, मेरा नाम है प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊ और सोच रहे हैं कि ऑर्डिनरी में आज मेरे साथ एक पुरुष क्या कर रहा है। जनरली मैं यहाँ अकेले खड़ी होती हूँ और काफी सारा ज्ञान आपको देती हूँ, काफी सारी बातें आपसे करती हूँ। आज मेरे साथी है सूर्यकांत, जो हमारी लल्लन टॉप टीम में टेक देखते हैं। टेक आप समझते हैं ना, फोन, टीवी, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें। और सुबह मेरी इनसे, जैसा कि मैंने बताया, बातचीत हो रही थी और इन्होंने मुझे बताया कि ये जो फोन आपके हाथ में है, इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकती हैं, और कई सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो मुझे लगा कि वैसे तो फोन सभी के हाथ में होता है और सभी के काम आ सकती हैं, बट इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बताई जो मुझे लगा कि एज अ लड़की, एज अ गर्ल, वो मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इसलिए मैं सूर्यकांत को यहाँ पे ले आई हूँ और अब इनको भी बोलने का मौका दूंगी, बहुत देर से चुप हैं। इस म्याऊ को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और ये म्याऊ खास स्मार्टफोन्स पे है। तो हम इनसे टिप्स लेने वाले हैं कि हम लड़कियां जो हैं वो अपने फोन का फुलेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। फोन के कई सारे फीचर्स होते हैं, मतलब मुझे लगता है अपने जीवन में मैं ही अभी तक 4-5 स्मार्टफोन्स तो बदल चुकी हूँ, और वो जबकि मुझे लगता है कि मैं कम फोन्स चेंज करती हूँ अपने। और तो मुझे लगता है कि कई ऐसे सारे फीचर्स हैं जो इन 4-5 स्मार्टफोन्स बदलने के बावजूद भी अपने जीवन में मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए, और वो मैंने हर फोन में देखे हैं। तो आज हम उनसे शुरू करेंगे। तो हमारा पहला सेगमेंट यही है, हम इसमें बात करेंगे उन फीचर्स के बारे में जो हर स्मार्टफोन यूजर के पास होते हैं और हम उनका इस्तेमाल नहीं करते, और हम लड़कियां उनसे काम कैसे ले सकते हैं। शुरू करें आप। देखिए, जैसे आपने बोला कि फ़ोन सबके पास होते हैं, तो फ़ोन अब स्मार्ट हो गए हैं। आप भी कम स्मार्ट नहीं है। बस बात इतनी है कि आपको फ़ोन के अंदर जो स्मार्टनेस छुपी हुई है उसको तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले हम जैसे बात करें तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कह सकते हैं या SOS कह सकते हैं। ये फ़ोन में अलग से नहीं आपको करना होता है, ये फ़ोन का नेटिव फीचर है। आप कोई सा भी फ़ोन यूज करते हैं, वो आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, आप सेटिंग्स में जाइए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट टाइप करिए, SOS टाइप करिए, आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से उनको सेट कर सकते हैं कि जैसे आपको किसी मुसीबत में किसी को फ़ोन करना है, किसी को अपनी लोकेशन भेजनी है, या आपको जैसे कोई ज़ोर से लाउड आवाज़ निकालनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये फीचर यूज करने के लिए आपको फ़ोन अपना ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली पावर बटन को आप 3 बार या 5 बार प्रेस करेंगे तो ज़ोर से आवाज़ आने लगेगी, और जैसे आपने सेटिंग्स में रखा होगा तो आपके कॉन्टैक्ट को आपकी लोकेशन मिल जाएगी। एक फ़ीचर तो ये होता है। दूसरा एक फ़ीचर है जो जनरली फ़ोन में हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, वो है लो पावर सेटिंग या बैटरी को इन्हेंस करने का। क्या होता है, जैसे आप दिन में कहीं घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप घर आएंगे, अपना फ़ोन चार्ज कर लेंगे, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप निकले और आपको आने में देरी हो रही है, तो लो पावर सेटिंग या बैटरी सेविंग मोड को एक्टिवेट करके रखिए। इससे ये होगा कि आपको जितने टाइम के लिए बैटरी चाहिए है आपको मिलेगी। इसको ऐसे मत लीजिए कि कोई प्रॉब्लम होगी तो यूज होगा। आप ये मान के चलिए ना कि आपका फ़ोन यदि ऑफ हो गया तो परिवार वाले ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उतने देर के लिए कम से कम रहेगा कि आप कॉल उठा सकते हैं, किसी SMS का जवाब दे सकते हैं। तो 2 फीचर तो ये हो जाते हैं जो सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। तो ये 2 फीचर फॉर स्टार्टर्स मुझे बड़े काम के लग रहे हैं। SOS कॉल मेरे साथ ऐसा ज़रूर हुआ है, इसके पहले मेरे पास एक स्मार्टफोन था, उसमें ऐसा ज़रूर होता था कि गलती से SOS बटन दब जाता था और SOS कॉलिंग, और मुझे कभी वो समझ नहीं आया कि वो हो क्या रहा है। कुछ होता था, लिख के आता था इमरजेंसी कॉलिंग, और फिर मैं उसको टैप कर देती थी और वो बंद हो जाता था। मुझे आज पता चला, और आप मुझे इसके लिए क्या कुछ अनअवेयर और
समझ सकते हैं, पर नहीं, यही नहीं, सच है कि मुझे आज पता चला कि इसका इतना अच्छा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग कई बार बाहर जाते हैं, कभी ऑफिस के काम से, कभी दोस्तों के साथ घूमने, और आप जानते हैं कि महिला सिक्योरिटी का क्या हाल है देश में, एंड सैडली हमें इस बारे में बात करनी पड़ रही है, जबकि हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि माहौल ऐसा है। और कई बार हमें लगता है कि हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि हमें एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डायल करने की जरूरत है। जो लो पावर है, आपको एक मोटा मोटी आसान भाषा में आप समझेंगे तो यदि आपके फ़ोन में 10% भी बैटरी है, यदि लो पावर मोड एक्टिवेट है, तो आप ये मान के चलिए आपको कम से कम मिनिमम 1 घंटा मिल जाएगा, और 1 घंटा कॉन्टैक्ट करने के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए बहुत होता है। एग्जैक्टली और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि मैं निकली घर से और दोस्तों के साथ घूमने गई हूँ या कुछ हुआ है, और गई हूँ और फोटो खींच रही हूँ, रास्ते में गाने भी सुन लिए, बैटरी परसेंटेज कितना है देखा ही नहीं, और शाम तक पता चला कि बैटरी जो है वो लो होने को आ गई है। फिर ये टेंशन लगी रहती है कि अब अगर मेरा फोन ऑफ हो गया और तो पीछे से मम्मी पापा का फोन आ गया, तो उनको तो मम्मी पापा तो सबसे ज्यादा जितना वर्स्ट वो इमेजिन कर सकते हैं वो इमेजिन कर लेते हैं कि हमारी बेटी को क्या हो गया। तो ये मुझे बड़ा ज़्यादा इस बात की टेंशन रहती थी। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिए लो पावर मोड, और ये मैंने भी ट्राई करना शुरू किया है, और इससे फ़ोन की बैटरी लाइफ सचमुच उस पर बहुत फर्क पड़ता है। एक फीचर और होता है, एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, एक छोटा पावर बैंक साथ में रखिए। मतलब पहले ऐसा होता था ना, पावर बैंक बहुत बल्कि होते थे और उनको रखना एक टफ जॉब होता था। अभी बहुत कम कीमत में और बहुत हल्के वजन वाले पावर बैंक आते हैं, जो आपके जनरली जो आपका पर्स है, वॉलेट है, बैग है, उसमें कहीं भी पड़ा रहेगा। उसको हफ्ते में एक बार निकाल के चार्ज कर दीजिए, तो इमरजेंसी में वो आपका बहुत साथ देगा। और कुछ वैसे आप कुछ रेकमेंड कर सकते हैं कि मतलब पावर बैंक इस समय कितने रेंज में आते हैं? मैंने बोला ना 500-1000 रुपए की रेंज में भी आपको एक पावर बैंक सेफ टू यूज। हाँ, मतलब ज़्यादातर देखिए पावर बैंक में बस एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी ब्रांड का लीजिएगा, और ब्रांड से मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपकी जेब खाली होगी। ब्रांड भी आपको बहुत वाजिब कीमत में एक बढ़िया पावर बैंक दे देंगे, और वो उनकी तकरीबन जो स्टैंड बाई है वो 7 दिन 10 दिन का होता है। पर्स में पड़ा रहने दीजिए, संडे के संडे एक बार उसको चार्ज कर लीजिए, तो जब भी कुछ ऐसे इमरजेंसी होगी। और उसमें ये भी होता है आजकल उन्हें केबल भी लगी हुई आती है, तो आपको अलग से केबल वगैरह को ढोने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे चार्ज में लगाइए। तो इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप पर्स में डाल के रख सकते हैं। करेक्ट। और जैसा कि आपने बताया कि आप पावर बैंक्स काफ़ी पोर्टेबल हो गए हैं, काफ़ी इजी टू कैरी हो गए हैं। एक और चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे इसके पहले कि टास्क मैनेजर्स, कई बार ऐसा होता है स्पेशली विद वर्किंग वुमेन कि काम बहुत सारे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि उनको समेटना कैसे है। एक काम घर पे भी है, ऑफिस का भी काम है, ऊपर से आपको अपनी भी दवाइयाँ याद रखनी है, और बच्चों से भी जुड़े कुछ छोटे मोटे काम हैं, और बेसिकली कई सारे काम हो गए वो मैनेज करने के लिए। ऑफिस का जूम कॉल भी याद रखना है। यस और ये वर्क फ्रॉम होम में बहुत ज्यादा हो रहा था वर्किंग लेडीज के साथ कि वो उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, जो टास्क मैनेजर्स और टू डू लिस्ट्स हमारे फोन्स में होती है? वापस से स्मार्टफोन पे आ जाइए, अलग से किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है आपको। आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तो उसमें गूगल असिस्टेंट का फीचर होता है, मतलब उसके आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना फ़ोन लीजिए, ओके गूगल बोलिए, आप उसको जो करने को बोलेंगे आप सिंपली बोलिए ओके गूगल सेट अ रिमाइंडर फॉर दिस, ओके गूगल रिमाइंड मी फॉर दिस एट दिस टाइम। आप आईफोन यूज करते हैं, हे सीरी बोलिए, बाकी सारे काम सीरी खुद कर देगा। और कमाल की बात यह है कि जब आप इन फीचर्स को यूज करना चालू करेंगे तो जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इतना इनहेंस हो गया है कि आने वाले टाइम में आपको वैसे नोटिफिकेशन भी देने लगेगा। कि सपोज आपने एक रिमाइंडर सेट किया था कि 30 तारीख को आपको दूध का बिल देना है, तो यकीन मानिए अगले 30 तारीख को आपको ऑलरेडी बताने लगेगा कि आपका दूध का बिल पेंडिंग है। तो टू डू लिस्ट के लिए या टास्क मैनेजर के लिए अलग से किसी ऐप की जरूरत नहीं है। ओके गूगल, हे सीरी, डन। और ये जो असिस्टेंट्स हैं, ये जो AI है, ये हर स्तर के फ़ोन में आते हैं? देखिए मतलब हम ऐसे भी मानते हैं कि ज़्यादातर लोगों के पास ना एक बेसिक स्मार्टफोन तो होता ही है, और यदि आपके पास 7,000-8,000 उससे भी कम का भी होगा ना, तो ऐसा है कि उसमें एंड्रॉयड होगा ही होगा, और एंड्रॉयड है तो गूगल साथ में आने वाला ही है। और ओके गूगल इनहेंस हो गया है, और अब गूगल के साथ एक जो लैंग्वेज बैरियर था वो भी खत्म होने वाला है कि मतलब कि इंग्लिश और हिंदी मिलते थे, अब आपको तकरीबन 10 भाषाओं में सपोर्ट मिलता है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप अपनी भाषा में गूगल को सारे कमांड दे सकते हैं। एक आप बहुत अच्छा फीचर बता रहे थे, फीचर नहीं, आप एक कहानी सुना रहे थे कुछ समय पहले।
हाँ, वो जो एक महिला का बेबी गिर गया था और बेसिकली वो जो हे सीरी आईफोन का जो वॉइस असिस्टेंट फीचर है उससे जुड़ी हुई है कि लेडी का जो बेटा था वो अनफॉर्चुनेटली गिर गया और वो उसको देख के दौड़ी, लेकिन उन्हें अपना फ़ोन कहीं दिखाई नहीं दिया, बट उन्होंने आवाज़ लगाई सीरी को कि हे सीरी कॉल फॉर एम्बुलेंस। आप जाके इसको गूगल पे देख सकते हैं, ट्रू स्टोरी है। और सीरी ने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। लेडी अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल चली गई। जब वो वहाँ से लौट के आई तब जाकर के उन्होंने अपना फ़ोन सर्च किया। तो ये जो वॉइस असिस्टेंट फीचर हैं, पहले ये जस्ट एक गिमिक जैसे लगते थे कि कुछ बेसिक काम करते थे। और एक बात और आपको बता दूं, अभी तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए फ़ोन आ रहे हैं, उनमें कई आपके बेसिक काम जैसे रिमाइंडर सेट करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा, कुछ फ़ोन में हो गया है, कुछ में हो जाएगा, आने वाले टाइम में सबको मिलेगा। तो जो एक होता ना कि नेटवर्क पुअर है, उस सब की कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फ़ोन का असिस्टेंट चालू करिए, सारे काम कर देगा। अच्छा, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा खलिहर और छद्दरी टाइप के लोग हैं कि वो असिस्टेंट से किस तरह का काम लेते हैं कि सीरी क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, एलेक्सा क्या तुम मेरे लिए एक गाना सुनाओगी, क्या तुम, अच्छा, और जिससे एक लेवल ऊपर और गालियां बुलवाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें मत करिए, अपने असिस्टेंट का थोड़ा सम्मान करिए, भले ही वो एक रोबोट है, और उससे काम की चीज़ें करवाइए। अपना टाइम पास के अलावा और भी काम कर सकते हैं। देखिए, इसमें ना जो असिस्टेंट होते हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, उसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो सीखता है। तो जितना आप उसको यूज करेंगे ना, वो आपकी आदतों को, आपके मतलब इवन कह सकते हैं कि लोकेशन को, सारी चीज़ों को सीखेगा। और सीखेगा तो वो फिर आपको बताएगा। आज सपोज करिए कि आप ऑफिस से घर लौटे ना, तो आपको सजेशन देगा कि क्या मैं आपका फ़ोन साइलेंट पे रख दूं, क्या मैं इसमें से बहुत सारे नोटिफिकेशंस को बंद कर दूं। शायद आप रात में नहीं चाहेंगे ना कि आपके फ़ोन से आवाज़ आती रहे, तो आप उसको भले के लिए यूज करिए, ना कि जैसे बताया है कि मतलब मजे के लिए यूज करें, तो बहुत काम आएगा। हाँ, और आप जितना ज़्यादा अपने एआई को इंस्ट्रक्शंस देंगे, जितना ज़्यादा आप काम करवाएंगे उससे, जितने ज़्यादा चीज़ें सिखाएंगे, उतना वो सीखेगा। अच्छे एक रोबोट की तरह वो ट्रेन होगा। ये कुछ फ़ोन से जुड़ी बात थी। ये फीचर्स तो हमारे फ़ोन में होते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं जो हमारे फ़ोन में होते हैं लेकिन हमें उनका यूजेज कम पता होता है, जैसे व्हाट्सएप। मुझे अभी तक ये पता था कि व्हाट्सएप पे भाई क्या करना है। एक तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो खबरें आती हैं, जो कई लोग न्यूज़ के लिए कंज्यूम, जिसको न्यूज़ समझ के करते हैं, मत किया करिए, मैं बता रही हूँ कि करते हैं लोग वो। और एक दूसरे को फोटो भेजने के लिए, हाय हेलो भेजने के लिए, कई बार फ्लर्ट करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, कई तरह से व्हाट्सएप काम में आता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी उसके फीचर्स होते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का जो सबसे बेस है वो यही है कि टेक्नोलॉजी अच्छे में बहुत काम आ सकती है, बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो जैसे व्हाट्सअप की बात है, जब तक व्हाट्सअप नॉर्मल हुआ करता था तब ठीक था। जब से व्हाट्सअप बिजनेस आया है तो वो एक पूरा सेगमेंट है, और आप देखेंगे ज़्यादातर कंपनियों के अभी व्हाट्सअप नंबर्स होते हैं, तो आप उनको कंपनी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग ऐप्स में है। अब बैंकिंग ऐप्स में आपको जाकर के बैंक आप ऐप खोलेंगे, फिर आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक करेंगे, वो सब की ज़रूरत नहीं है। आपके बैंक का व्हाट्सअप नंबर होगा, आप उसको एक बार अपने फ़ोन में सेव करिए, और जो बेसिक आपके बैंकिंग के काम है वो आप व्हाट्सअप से कर सकते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गवर्नमेंट से जुड़ी हुई बातें। अभी आपने देखा होगा जब कोविड का जो पूरा टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने कई सारे व्हाट्सएप नंबर मार्केट मतलब बाजार में या लोगों के बीच में रिलीज किए थे, जिनसे आपको सारी जानकारी मिल सकती है। अभी जैसे कल ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक और व्हाट्सएप नंबर रिलीज किया है, जिसमें आप कोविड से जुड़ी हुई सारी जानकारी वन स्टेप में ले सकते हैं। अभी एक रिसेंट में मेरे साथ ही वाकया हुआ कि मेरे एक दोस्त को जो उनका वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो नहीं मिल रहा था। उन्होंने कोविन में गए, कोविन कई बार क्रैश कर जाता है। कुछ नहीं करना था, जो कोविड का व्हाट्सएप नंबर है आप उसके ऊपर हाई लिख के भेजिए और 5 मिनट के अंदर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो व्हाट्सएप का यूज रादर देन कि आप जैसे आपने बोला कि हम उनको मैसेज के लिए करते हैं, आप गवर्नमेंट की हेल्पलाइंस हैं उनके लिए, अपने बैंकिंग एप्स के लिए, हेल्थ से जुड़ी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। कुछ ऐसे अभी तक जो सारे ऐप्स हैं, ऑफ कोर्स के महिलाओं के काम आते हैं, बट काफ़ी हद तक सभी के काम आते हैं।
और लेडीज़ की लाइफ चूँकि थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है तो थोड़ा ज़्यादा आसान बना देते हैं। कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऐप्स हैं जो मैंने एज अ वुमन, एज अ गर्ल मैंने यूज़ किए हैं और मुझे उनका बड़ा फ़ायदा हुआ है। मेरी काफ़ी लाइफ उससे बदली है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हुई है। जिसमें से एक ऐप है पीरियड ट्रैकर, बिल्कुल, जिसमें आपकी जो लास्ट डेट है पीरियड की वो आप डाल दीजिए और मुझे लगता है कि ये उन मॉम्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल है जो अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या फिर वो पिछली प्रेगनेंसी और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बीच जो है वो गैप रखने की कोशिश कर रही है। बेसिकली अगर वो अपनी साइकिल्स और अपना बेबी जो है वो प्लान करने में बहुत इजी है, क्योंकि वो आपके डेज कैलकुलेट करता है। आप उसको थोड़ा डेटा दे दीजिए कि इस तारीख को मेरा पीरियड आया, फिर इस तारीख को आया, और वो आपका जो है कैलकुलेट करता रहता है कि आपके फर्टाइल स्टेजेस क्या हैं, आप कब ओव्यूलेट करेंगे, कब आप कंसीव कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने सेफ डेट्स और अनसेफ डेट्स जो हैं प्लान कर सकते हैं। कोई ऐसा ऐप नाम आपके दिमाग में आता है? मैं तो माया पीरियड ट्रैकर यूज करती थी, बट कुछ पेड ऐप्स भी हैं, उनके बारे में आप क्या बोलें? बहुत बाद में जाएंगे, पहले फ़ोन पे वापस आ जाते हैं। अच्छा। सारे फ़ोन में एक हेल्थ ऐप होता है आजकल, है ना? तो हेल्थ ऐप को एक बार खोल के तो देखिए आप। सभी फोन्स में होता है? हाँ, मतलब ये बेसिक हो गया है। हाँ। और इन केस नहीं है तो जाकर के गूगल प्ले स्टोर से गूगल का हेल्थ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा। मतलब बड़ा रेयर होगा कि आपके फ़ोन में हेल्थ ऐप नहीं होगा। आप एक बार उसको खोल के देखेंगे ना, आपको पता चलेगा ये एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, पीरियड एक पार्ट है, मतलब हम कह सकते हैं, बाकी भी शरीर है और उसके बहुत सारे पार्ट हैं। तो आप चाहे फिटनेस की बात हो, चाहे आपका इवन ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो, सबके लिए डेडिकेटेड आपके ऐप में ही चीज़ें होती हैं। और आपको समझ में उसमें नहीं करना है तो जैसे प्रतीक्षा ने बोला कि आप कुछ पेड ऐप की तरफ जा सकते हैं, तो एक ऐप मैं आपको बताता हूँ, फ्लो इसका नाम है। फ्लो फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन यदि आप उसके पेड सब्सक्रिप्शन के साथ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक बार फ़ोन में सारी डिटेल्स देने के बाद भूल जाना है कि आपके पीरियड की साइकिल क्या है और उसके साथ में क्या ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो फ्री के बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन फ्री वाले ऐप में एक बात मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा, जब भी डाउनलोड करें किसी के कहने पे नहीं। कोई दोस्त ने बोला ना, एक बार ऐप को देख लीजिए, जाके देखिए कि उसकी रेटिंग कितनी है, रिव्यूज़ कैसे मिले हुए हैं, उसमें बराबर से अपडेट आते हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कितनी भी स्क्रूटनी हो, कुछ ऐप आसानी से घुस जाते हैं और वो आपकी केवल जानकारी चुराने का काम करते हैं। तो ऐप बिल्कुल डाउनलोड करिए, हम कोई भी स्पेसिफिक ऐप को नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सावधानी बरतनी है वो ज़रूर करिए। तो ये पीरियड ट्रैकर ऐप है। कुछ विमेन सेफ्टी ऐप्स भी हैं अगर आपके दिमाग में हो तो? विमेन सेफ्टी ऐप मतलब इतने सारे हैं। एक ज़माना था जब इसके बारे में ना बहुत कम हुआ करते थे। तो यहाँ पे आपके पास स्मार्टफोन है नहीं है वो अलग बात है, आपके पास फीचर फ़ोन भी है, तो वुमेन सेफ्टी के लिए जो सिम कार्ड आपका होता है या जो कंपनी होती है वो कुछ ना कुछ इंतजाम करके देती है। आप वो जाकर के एक बार चेक कर सकते हैं। और फिर जैसे रहा ऐप का सवाल, तो एक सेफ्टी पिन करके ऐप है, वो बहुत लोकप्रिय है और काम सबका बेसिक है। मुसीबत में आपके जो यार दोस्त हैं, परिजन हैं, घर वाले हैं, उन तक आपकी लोकेशन भेजना या एक आपके लिए इमरजेंसी कॉल कर देना। हेल्थ ऐप में भी ये होता है। आप हेल्थ ऐप में अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डाल के रखते हैं तो मुसीबत जरूरी नहीं है ना कि किसी पर्सन से आपके पास आएगी। हो सकता है आप रोड पे जा रहे थे, आप बेहोश हो गए, गिर गए, जैसे मेरे साथ होता है, मैं डायबिटिक हूँ, तो लो डायबिटीज होने पे, शुगर हो जाने पे कई बार मैं गिर सकता हूँ, तो वो लॉक स्क्रीन पे एक्सेस हो जाता है। और जो भी बंदा होगा, सपोज करिए पुलिस, किसी को मिलेगा उस पर कॉल कर देगा, तो जिसका भी मैंने नंबर, सपोज जैसे मैंने अपनी पत्नी का नंबर रखा हुआ है, तो उनको कॉल पहुँच जाता है। तो और उसमें दूसरा ये है कि वो फ़ोन के अंदर कोई घुसने वाला नहीं है ना, वो लॉक स्क्रीन से होने वाला है। तो हेल्थ ऐप में अपने सारे डिटेल डाल के रखिए। और जैसे मैंने आपको सेफ्टी पिन है, दिल्ली गवर्नमेंट का हिम्मत है, ये ऐप आपको एक रक्षा करके ऐप है, बहुत सारे हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई सा भी डाउनलोड करिए। नेशनल लेवल पे तो है ही, राज्य सरकारें भी अपने ऐप करती हैं। इवन अभी तो ऐसे हो गया है कि कई जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो आपको जस्ट अपने फ़ोन को एक बार गूगल सर्च मार लीजिए वुमेन सेफ्टी के नाम से, आपको सूट करता हो वो ऐप आप डाउनलोड करिए और एक ऐप जरूर रखिए, बिल्कुल हर तरह की सिचुएशंस के लिए। मेरे साथ पर्सनली एक बड़ी दिक्कत होती है, दवा खाना भूलना। हाँ, और उसके लिए क्या उपाय है? फिर आपको लग रहा होगा, तो वो उपाय जो हमने पहले सेगमेंट में डिस्कस किया कि मैं अलेक्सा को, सिरी को, गूगल को बोलूं कि मुझे जो है याद दिला देना, एक तो वो है।
मेरे साथ क्या दिक्कत होती थी, एंड्रॉइड फोन में रिमाइंडर लगाने पे वो बीप बीप करके रह जाता था। हाँ, और मैंने नहीं सुना तो दबा हो गई स्किप, ये बहुत होता था। अब इसके लिए भी जनरली क्या होता है, अभी आप सब कोविड का दौर चल रहा था तो ज़्यादातर हमने दवाई मंगाई है ऑनलाइन, और ऑनलाइन जो ऐप हैं उनका कह सकते हैं ना बाढ़ आई हुई है। ट्रैक्टो है, 1mg है, फार्मेसी है, मतलब जितने भी हैं ये सारे जो ऐप हैं ये सिर्फ दवा मंगाने के लिए नहीं है ना। आप एक बार उनके अंदर जाके देखेंगे ना तो आपको, आप जिस बीमारी की दवा मंगा रहे हैं उससे जुड़े तमाम आर्टिकल मिल जाएंगे, उससे जुड़े डॉक्टर्स मिल जाएंगे जिनसे आप सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो भी वीडियो कॉल से, कई बार इवन फ्री भी मिल जाती है कंसल्टेशन। उसके बाद में इन्हीं ऐप में फीचर्स होते हैं कि आपको दवा का रिमाइंडर दे सकते हैं। तो ये तो हो गया आपकी दवा का रिमाइंडर कि आपको दवा कब खानी है। इसमें एक और फीचर होता है कि आप जो दवा मंगाते हैं तो उसका एक सर्टेन टाइम है कि वो खत्म हो जाएगी, तो आप चाहें तो आप उनको ऑटोमेटिक रीफिल के लिए भी बोल सकते हैं। सपोज करें आपके घर में दादी हैं या कोई ओल्ड एज हैं जिनकी दवा ऐसा है कि आपको भी भूल गया, ऐप को नहीं भूलेगा, तो कोई सा भी हेल्थ ऐप यूज करिए, सब में फीचर्स कॉमन हो सकते हैं, नाम अलग अलग हो सकता है। तो बस थोड़ा सा अंदर जाके देखिए, और नहीं आता है समझ में उस ऐप के यूट्यूब पे चले जाइए, उस सारे फीचर्स खुद ही एक्सप्लेन कर देते हैं। करेक्ट। तो जो भी चीज ना समझ आ रही हो वो आप एक बार यूट्यूब पर भी जरूर चेक करें। और यूट्यूब पर कंपनी के जो उनका चैनल है, मतलब जो लोग जानकारी बांटते हैं उससे थोड़ा दूर रहिए। ज्यादातर हेल्थ ऐप या जो कंपनियां होती हैं उनके खुद के वेरीफाइड यूट्यूब चैनल होते हैं, उन पे जो आपको जानकारी मिलेगी बिल्कुल क्लासिफाइड होगी। करेक्ट। और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि स्पेशली हम वर्किंग गर्ल्स के साथ या फिर जो घर से दूर रह रही हैं, हॉस्टल्स में रह रही हैं, कभी कभी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, और कभी यूं ही अक्सर ऐसा होता है कि पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो गए हैं या फिर कोई और तरह की समस्या आ रही है और हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं डॉक्टर के पास जाने का, या जो डॉक्टर के आवर्स हैं वो हमारे आवर्स के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है छुट्टी लूँ कैसे लूँ। तो ये ऑनलाइन सर्विसेज में बड़ी अच्छी सुविधा है कि आप जो है बुकिंग कर लीजिए ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही पेमेंट कर दीजिए, और इनकी फीस, फिजिकल फीस जो होती है मिलने की उससे थोड़ी कम भी होती है, और मिलिए। और जब तक आपको कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं करवाना है जैसे कि कोई कुछ स्किन पे है या बॉडी पे है जो डॉक्टर को फिजिकली एग्जामिन करना पड़े, अगर सिम्टम्स आपको क्लियर हैं और आप डॉक्टर को बताने से काम चल जाएगा तो आप बहुत आसानी से ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं। मैंने इसका कई बार इस्तेमाल किया है। और हाँ, इन सब में एक मेरा रिकमेंडेशन है, अर्बन कंपनी ऐप का। उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी सर्विसेज है जो आप बुक कर सकते हैं। कई दोस्त मेरे ऐसा भी बोलते हैं कि वो ओवर प्राइस्ड है और बाहर से काम कराना जो है आसान हो जाएगा, बट चूंकि ये शो हम लेडीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारी महिला जो वॉचर्स हैं उनके लिए कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए, जो सैलून सर्विस है अर्बन क्लैब की, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। और हम यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स का नाम ले रहे हैं बार बार, और आप प्लीज इसको कोई ऐप प्रमोशन ना समझें। दिस इज प्योरली और पर्सनली एक्सपीरियंस, ये बेसिक नीड है, नीड्स हैं ये, और ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है हमारी। हो सकता है कि इसी तरह के सिमिलर ऐप्स आपको पता हो जो किसी और नाम से हो। हम किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी नॉलेज आपसे पर्सनल शेयर कर रहे हैं। मैंने ये पाया है कि अर्बन कंपनी इवन फ्रॉम प्री कोविड टाइम्स मैंने देखा है कि वो सिंगल यूज वाले प्रोडक्ट्स हमेशा रखते थे, कस्टमर के अकॉर्डिंग एक एक पाउच में प्रोडक्ट्स आते थे। जैसे पार्लर्स में होता है कि बड़ी बड़ी बॉटल से चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो आपको थोड़ा हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ महसूस होता है। उनके जो गाउन्स हैं या जो वो बिछाते हैं शीट्स आपके घर आके, और जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं, ये हाइजीन रूल्स ऐसे हैं जो वो कोविड के भी पहले से ही फॉलो कर रहे थे, जब कोविड का नामो निशान नहीं था। तो और आपके घर उन बड़े ढेर सारे स्लॉट्स भी होते हैं, ट्रेन प्रोफेशनल होते हैं, और कभी कभी तो सबका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, कभी कभी अच्छा निकलता है, वो तो डिपेंड करता है। बट सैलून सर्विसेज के लिए जो लड़कियां पार्लर सर्विसेज रेगुलर लेती हैं, कितना सारा हमें काम कराना होता है, थ्रेडिंग है, अपर लिप्स है, वैक्सिंग है, और अगर मसाजेस भी कभी कभी करवाने की इच्छा करें, आप बहुत थक गई हैं तो इन सब चीज़ों के लिए अर्बन क्लैब मुझे बड़ा सूटेबल लगता है। अर्बन कंपनी, सॉरी उसका नाम बदल गया है। और आप कुछ ऐड करें। हाँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है आप लोगों से ही है। मेरे घर में भी
अर्बन कंपनी से जो फीमेल्स आती हैं मतलब वाइफ के लिए, तो मुझे जो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है, जब नॉर्मली वो किसी को अपने मोहल्ले से बुलाती थी तो क्लीनिंग नहीं होती थी, और मुझे नहीं पता वो कोई पाउडर होता था या कुछ होता था जो जमीन पे पड़ा रह जाता था, और वो और थ्रेडिंग सब में हाँ पाउडर और वो मतलब ऐसे था कि 1-2 बार में गिरते भी बचा, तो जाहिर से होता है ना कि वो फिर कि ये क्या है। लेकिन जब मैंने वो चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि वो जो लेडी वापस जाती है तो फर्श ऐसे लगता है जैसे पोछा लगाया गया, तो मुझे वो चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल भी डिपेंड करता है कि किस तरीके के प्रोफेशनल जो है आपके पास काम करने आ रहे हैं, उनको भी पूरा क्रेडिट है। और कोई और टिप है जो आप ऐड करना चाहेंगे, कंसिडरिंग कि हमारी व्यूअर्स जो हैं महिलाएं हैं और वो देख रही हैं इस शो को? देखिए, आपको एक बात बोलूं, जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं ना उनका पूरा यूज़ करिए। जैसे बैंकिंग ऐप होते हैं ना, तो बैंकिंग ऐप सिर्फ पैसे के ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है। और अब ये बोलना ना बड़ा अजीब लगेगा कि आप बैंकिंग ऐप यूज नहीं करते होंगे, सब लोग यूज करते हैं। किसी भी बैंक का बैंकिंग ऐप है उसमें एक स्पेंड एनालाइजर करके फीचर मिलेगा, नाम हो सकता है चेंज हो जाए। हाँ, और वो क्या करेगा, वो आपके पूरे महीने का जो भी आपका जोड़ घटाना है बता देगा। हाँ, खर्चे भी बता देगा और साथ में ये भी बता देगा कि यहाँ आपने ज्यादा लगा लिया। ये तो बहुत बुरी खबर है। अगर मुझे पता चल गया कि मैं शॉपिंग में कहाँ लगा रही हूँ तो मेरे बड़े राज खुल जाएंगे। नहीं, आप इसको मतलब ऐसे भी ले सकते हैं कि आप अपनी शॉपिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर सके, लेकिन कई बार होता है ना कि आपको वो बताता है कि आप जैसे आज मेरे बैंकिंग में मुझे एक नोटिफिकेशन आया था कि आप 3 महीने का पैसा बैड टाइम चल रहा है, संभाल के रखिए। मतलब सबको ही रखता है, लेकिन वो एक होता है ना, कुछ आपको कोई बोल दे या हो जाए तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है। तो बैंकिंग ऐप्स हैं और जो पेमेंट ऐप्स हैं उनको भी यूज करिए। वो एक टाइप के रिमाइंडर का काम करते हैं और जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। आप एक बार कोई सा बिल पे कर दीजिए, कहानी खत्म। उसके बाद अगली बार जब बिल आएगा वो आपको रिमाइंड करा देगा, तो उनका पूरा यूज करिए। उसके बाद में एक ऐप है, वो मतलब उसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबके काम का है क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। आप लोगों ने देखा होगा ना, ड्राइविंग लाइसेंस टूट जाते हैं, मेरे हिसाब से कभी ना कभी तो टूटा होगा, और उसको बनवाना, पुराने डायरी वाले आते हैं वो तो नहीं, डायरी वाले तो अलग है, इवन जो प्लास्टिक कार्ड आता है वो भी वॉलेट में पड़ा टूट जाता है। और उसको बनवाना वैसा नहीं है कि बैंक का एटीएम है, आपने एक एप्लीकेशन दी और घर पे आ गया। वो प्रोसेस है और बहुत टफ है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। तो अभी क्या होता है, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज दी हैं, आप एम परिवहन करके ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपके सारे डिजिटल कॉपी आ जाएंगी और आप वो डिजिटल कॉपी वैलिड है। मतलब कोई आपसे ये नहीं बोल सकता कि ये वैलिड नहीं है, आप बस उसको दिखाइए, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का काम करेगा। आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, कुछ भी होता, जो भी आपको फाइन लगेगा या वो उसको सस्पेंड करेंगे तो वो हो जाएगा। एक चीज तो ये होती, दूसरे और सरकारी ऐप हैं जैसे उमंग है, उमंग हो गया, डिजी लॉकर हो गया। अब डिजी लॉकर में आप अपना जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, मतलब वो आज की डेट में मैंडेटरी है। हाँ, तो आप कहीं भी जाती हैं, किसी भी कई जगह आप जाती हैं, घूमने जाती हैं, किसी बिल्डिंग में कहीं एंट्री लेने के लिए, तो अक्सर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आजकल मांग रहे हैं। आप डिजी लॉकर, आप उसमें अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके पेटीएम से भी इनबिल्ड हो जाता है। अच्छा। तो आपको वहां से मिल जाएगा। उमंग में सरकारी तौर पे आपका मार्कशीट होती हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, कोई भी आप एक बार सर्च करके देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि शायद इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं आता है। और ये जितनी सारी हमने आपको एप्स बताए, जितने फीचर्स बताए, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है और आपकी यूटिलिटी के लिए है। तो आपको ये शो कैसा लगा, ये सभी ऐप्स यूज करिए, हमें आप रिप्लाई भी करिए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि ये जो हमने जानकारी आपको दी ये आपके कितने काम की थी। इस तरह की और जानकारी हम लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।